ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन करता है जिससे कि बॉडी बॉडी पे बम्प्स या फोड़े बन जाते हैं जिसके अंदर पस भर जाता है। अगर आपका कोई भी इन्फेक्टेड जानवर है, मंकी है, जिसने आपको बाइट कर लिया या उसकी सिक्रीशन है, उसका थूक है, आपकी बॉडी की स्किन पे लग गया जहाँ पर कोई कट है, उससे आपको हो सकता है कि आपको कोई ऑब्वियस सिम्टम ना हो। आपको लग रहा है कि आपको वायरल है, आपको पूरा बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, बट आपकी बॉडी पे बॉयल्स नहीं है। बट तब भी अगर आपको मंकी पॉक्स है, बिना अब बॉयल्स के भी आप सामने वाले इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हो अपनी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से। मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और इसके अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है कि हम बोलें कि ये दवा खाने से ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। इसमें बेसिकली है कि अपने आप ये बीमारी ठीक होने वाली है, हमारे को इसमें केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है कि अगर बुखार आ गया, बुखार की गोली दे दी, बॉडी पे रैशेज आ गए तो एंटी एलर्जिक दे दी, अगर हमारे को कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स दे दी। मंकी पॉक्स के बारे में हम आए दिन कोई ना कोई वीडियो जरूर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं से नई नई खबरें आई जा रही हैं। पहले अफ्रीका में, फिर यूरोप में और अब बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स का एक केस पहुंच चुका है। आज एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा पे हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार तायल फ्रॉम सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम, जो हमसे बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में और हमें बताएंगे उसके सिम्टम्स, वो है क्या और किस तरह से ट्रीट किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगी कि असल में मंकी पॉक्स है क्या और ये इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है? पहली चीज़, अब इसका नाम मंकी पॉक्स नहीं है, अब इसका नाम एम पॉक्स है। सो इसका नाम पहले मंकी पॉक्स पड़ा था बिकॉज ये एक तरह का वायरस है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस आपकी स्मॉल पॉक्स, हम पहले सुनते थे कि स्मॉल पॉक्स होता है ना, वो जो एलिमिनेट हो गया या इरेडिकेट हो गया, तो ये उसी फैमिली से है। और ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन करता है जिससे कि बॉडी पे बम्प्स या फोड़े बन जाते हैं जिसके अंदर पस भर जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारा डिस्कवर हुआ था 1958 में मंकीज़ में, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। और 1970 में इसका फर्स्ट ह्यूमन केस मिला था। मगर 2022 में जो हमारी वो WHO है, इसने इसका नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया ताकि इसके से एसोसिएटेड जितना भी स्टिग्मा हो वो खत्म हो जाए। गॉट इट। तो ये इतनी तेजी से कैसे फैलता है? लोग कहते हैं ना कि अब जैसे हमने पहले भी हमने देखा, कोविड एक तरह की वायरल इन्फेक्शन है। ये जो वायरसेस होते हैं ये बहुत जल्दी फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। इसका फैलने का तरीका होता है या तो ये जानवरों से आपको इंसान में फैल सकता है, अगर आपका कोई भी इन्फेक्टेड जानवर है, मंकी है, जिसने आपको बाइट कर लिया या उसकी सिक्रीशन है, उसका थूक है, आपकी बॉडी की स्किन पे लग गया जहाँ पर कोई कट है, उससे आपको हो सकता है। या फिर आपका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसमें कि आपकी बॉडी पे कोई कट है, आपको कोई इंसान को इन्फेक्शन है, मान लीजिए कोई पेशेंट है मेरा, उसको इन्फेक्शन है और उसकी बॉडी की सिक्रीशन मेरी स्किन पे लग जाती है जहाँ पर कट है, उसमें हो सकता है। या मैं उनसे बहुत लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रहता हूँ फेस टू फेस, तो उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो मैं इनहेल कर लेता हूँ रेस्पिरेटरी रूट से। तो इन दोनों रास्तों के द्वारा ये आपको एक इंसान से दूसरे इंसान में हो सकता है। अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों को इतना प्रिकॉशन के बारे में मालूम नहीं है, प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं और इसलिए जल्दी फैल रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में। और इसके क्या सिम्टम्स हैं जो लोगों में दिखते हैं? इसके जो प्राइमरी सिम्टम होगा, सबसे पहले आपको आएगा फीवर, साथ में बॉडी एक होगा, जॉइंट पेन होगा, साथ में आपको रैश होना शुरू हो जाएगा बॉडी पे, फेस पे, बॉडी पे, आर्म्स पे। इसके रैश की जो टिपिकलिटी है उसमें आपकी बॉडी पे बम्प्स या फोड़े बनेंगे और उस बम्प्स के अंदर या उन फोड़ों के अंदर पस या पानी होगा। इसको पूरे प्रोसेस को ठीक होने में या हील होने में कम से कम आपको 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो पहले जैसे हम चिकन पॉक्स में देखते हैं, वो भी एक तरह का इसी तरह की बीमारी है। तो उसमें पहले आपके बम्प्स बनते हैं, फिर वो धीरे धीरे हील होते हैं, उसके ऊपर स्कैब या पपड़ी आती है, वो झड़ जाती है। इसी तरह इसमें भी आपको बॉडी पे बम्प्स बनेंगे, उसके अंदर पानी या पस भरेगी, धीरे धीरे करके वो बम्प्स आपके सेटल हो जाएंगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसको पूरी तरह से ट्रीट होने में कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 4 हफ्ते लग जाते हैं। आपके सिम्टम 2 से 3 दिन से लेके आपके 2 हफ्ते पे आपके सिम्टम आ सकते हैं और सारी बीमारी को आपके वो बॉयल्स बनने के बाद उनको सेटल होने में, स्कैब बनने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हो सकता है कि आपको कोई ऑब्वियस सिम्टम ना हो, आपको लग रहा है कि आपको वायरल है, आपको पूरा बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, बट आपकी बॉडी पे बॉयल्स नहीं है। बट तब भी अगर आपको मंकी पॉक्स है, बिना अब बॉयल्स के भी आप सामने वाले इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हो अपनी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से।
हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से फिजिकल कांटेक्ट में आना है या उनकी सिक्रीशन आपको टच होनी चाहिए। केवल रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है। तो इसके लिए कोई वैक्सीन या कोई ऐसी जी। दवाई है जो हम मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इट इज़ अवेलेबल इन द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड जीनियोस नाम से ये वैक्सीन है। ये एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है और ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब होता है कि एक इन्होंने मंकी पॉक्स का वायरस ले लिया, मतलब इस केस में मंकी पॉक्स का वायरस लिया, उसको उन्होंने वीक बना दिया, ठीक है, और उस वायरस को वो एक इंसान में इंजेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। क्योंकि ये वायरस वीक है तो ये पूरी तरह से बीमारी नहीं करेगा, बट क्योंकि आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगी ताकि आपको आगे जाके इन्फेक्शन ना हो पाए। एग्जैक्टली। तो मंकी पॉक्स क्या अच्छे से ट्रीट हो सकता है या फिर इससे डेथ भी हो सकती है? सो मंकी पॉक्स के 2 स्ट्रेन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लेड 1 और क्लेड 2। इसमें जो क्लेड 1 होता है स्ट्रेन, दैट इज अ मोर सीवियर स्ट्रेन, एंड जो क्लेड 2 है दैट इज अ माइल्डर स्ट्रेन। सो क्लेड 1 अगर इन्फेक्ट कर देता है उससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें आपको ब्रेन का इन्फेक्शन होना जिसको हम एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, आपको लंग्स में निमोनिया बनना, आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका मोर्टेलिटी या फर्टिलिटी रेट है अराउंड 2 to 4%। अगर हम क्लेड 2 की बात करते हैं तो इससे आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस, मतलब इन्फेक्शन तो होता है बट कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं और इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था कि जब मंकी पॉक्स होता है तो आपकी बॉडी में लिम्फेडेनोपैथी करके भी एक कंडीशन हो जाती है, जिसमें कि आपकी बॉडी के सारे लिम्फ नोड्स जो कि आपकी इम्यूनिटी वाले ऑर्गन्स हैं वो सारे सूज जाते हैं। सो अलॉन्ग विद द बॉयल्स ऑन द बॉडी आपको आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं ये आपको आपकी बॉडी में सूज जाते हैं। ओके, तो इनको भी ट्रीट होने में उतना ही टाइम लगता है। अच्छा, तो मंकी पॉक्स का जब हमारा लगा लीजिए अगर किसी पेशेंट को मंकी पॉक्स हो गया है तो उसको क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बस बेसिकली सेल्फ आइसोलेशन इज द की। अगर आप आइसोलेटेड रहेंगे और आप दूसरे को नहीं इन्फेक्ट करेंगे, दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज सिंस इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और इसके अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है कि हम बोलें कि ये दवा खाने से ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़। इसमें बेसिकली है कि अपने आप ये बीमारी ठीक होने वाली है, हमारे को इसमें केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है कि अगर बुखार आ गया बुखार की गोली दे दी, बॉडी पे रैशेज आ गए तो एंटी एलर्जिक दे दी, अगर हमारे को कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स दे दी, यही है। बट हमारा इसका कोई प्रॉपर अभी तक ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको सिम्टोमेटिकली ही ट्रीट किया जाता है। प्रिकॉशन जिसको हो गया है उसको चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक हो जाएगी थोड़े दिनों में, बट उसको दूसरे इंसान को ट्रांसफर नहीं करना है, इसलिए पूरा आइसोलेशन में रहना जरूरी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स शायद से, या जिसको आपने भी बताया कि एम पॉक्स बोलते हैं, तो एम पॉक्स अनहाइजीनिक रहने की वजह से भी होता है? नहीं, अनहाइजीनिक रहने से इसका कोई संबंध नहीं है। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, बट आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर भी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर ये चांसेस ऑफ स्प्रेड ज़्यादा हो जाएंगे एक इंसान से दूसरे इंसान में, बट हाइजीन से इसका कोई रिलेशन नहीं। तो अगर एम पॉक्स से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो कौन कौन सी टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए? एक्सरसाइज इज द की टू हेल्थ। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। पहली चीज़ हेल्दी खाना खाना है, और आपको जो बेसिक प्रिकॉशंस जो हमने कोविड में सीखे हैं, बेसिकली मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन करना, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन फॉलो कि आपको मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू सो मच सर। एम पॉक्स के ऊपर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिस तरह से हमें डॉक्टर ने बताया कि कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और उससे आप एम पॉक्स से बच सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके पास कोई भी सवाल है एम पॉक्स को लेकर।